जय श्री राम। सभी हितैषी मित्रों को विदा कर और अपने मन में कुछ निर्णय कर पास खड़े हुए द्वारपाल से श्री राम जी बोले, तुम शीघ्र जाकर लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को लिवा लाओ। द्वारपाल श्री राम जी की यह आज्ञा सुनते ही तीनों भाइयों के घरों में जाकर उनसे बोला कि महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, अतः आप वहाँ अतिशीघ्र पधारें। द्वारपाल का यह संवाद सुन तीनों भाई अपने अपने घर से अति शीघ्र श्री राम जी के भवन की ओर प्रस्थानित हुए। तब द्वारपाल ने तीनों भाइयों के आगमन की सूचना श्री राम जी को दी। तब नीचे की ओर मुख किए उदास श्री राम जी ने द्वारपाल से कहा, तुम शीघ्र कुमारों को मेरे पास यहाँ लिवा लाओ, क्योंकि वे ही मेरे जीवन के आधार हैं और वे ही मेरे प्राण प्रिय हैं। श्री राम जी की आज्ञा सुन सफ़ेद पोशाक पहने हुए तीनों कुंवर श्री राम जी के भवन के भीतर गए। उन लोगों ने श्री राम जी का मुखमंडल ग्रहण लगे चंद्रमा की तरह मलिन देखा। उन्होंने श्री राम जी के नेत्रों में आंसू भरे हुए देखे। श्री राम जी का मुख निहार उन लोगों ने उनके चरणों पर माथा टेक उनको प्रणाम किया। फिर वे हाथ जोड़े खड़े रहे, किंतु उस समय श्री राम जी केवल नेत्रों से आंसू बहाते रहे। फिर कुछ क्षण बाद उन्होंने दोनों भुजाओं से तीनों भाइयों को गले लगाया और उनसे आसनों पर बैठने को कहा। फिर इसके बाद वे बोले, हे नरश्रेष्ठों, आप लोग मेरे सर्वस्व हैं, आप लोग मेरे जीवन के आधार हैं। आप ही के संपादित राज्य का मैं पालन करता हूँ। आप लोग शास्त्रों में निपुण और बड़े चतुर हैं। आप लोगों की समझ अच्छी है, अतः आप लोग मिलकर मैं जो कहता हूँ उस पर विचार करें। जब श्री राम जी ने इस प्रकार से कहा, तब तीनों भाई घबराकर बड़े ध्यान से सोचने लगे कि देखें महाराज क्या कहते हैं। फिर श्री राम जी कहने लगे, हे भाइयों, आप लोगों का भला हो। मैं जो कुछ कहूँ उसके विपरीत मत चलना। मेरी सीता के बारे में पुरवासियों का जो मत है उसे आप सब सुने। पुरवासियों और जनपदवासियों में मेरे बारे में ऐसा भयानक अपवाद फैला हुआ है जो मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहा है। देखो, मैं महात्मा इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुआ और सीता भी महात्मा जनक के कुलीन वंश की है। हे सौम्य लक्ष्मण, तुम तो यह जानते ही हो कि दंडक वन में रावण सीता को हर कर ले गया था, सो उस दुरात्मा का मैंने सर्वनाश ही कर डाला। लंका में ही मेरे मन में यह बात खटकी थी कि रावण के घर में रही हुई सीता को मैं अपने नगर में कैसे ले चलूं। हे लक्ष्मण, तुम्हारी आंखों देखी बात है कि मुझे अपने सतीत्व का विश्वास दिलाने के लिए सीता ने दहकती हुई अग्नि में प्रवेश किया था। तब अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर तथा आकाश में स्थित देवताओं और ऋषियों के सामने चंद्रमा और सूर्य ने भी जानकी के पाप रहित होने की बात कही थी। इसके अतिरिक्त मेरी अंतरात्मा भी यही कहती है कि यशस्विनी सीता शुद्ध है, इसलिए मैं उसे अयोध्या में ले आया। किंतु अब यह महा अपवाद मुझको बड़ा सता रहा है। लोक में जिसकी निंदा या बदनामी फैल जाती है, वह व्यक्ति जब तक उसकी निंदा फैली रहती है तब तक वह अधम लोकों में पड़ा रहता है। अतः महात्मा लोग कीर्ति संपादन के लिए सब प्रकार से उपाय किया करते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठों, मैं अपने जीवन का और तुम लोगों तक का अपवाद के भय से भयभीत हो परित्याग कर सकता हूँ। फिर सीता की तो बात ही क्या है। आप लोग देखें, मैं इस समय अकीर्ति रूपी शोक सागर में डूब रहा हूँ। हे लक्ष्मण, तुम कल सवेरे सुमंत्र से रथ जुतवा कर और उस पर सीता को सवार करा मेरे राज्य के बाहर छोड़ आओ। गंगा जी के उस पार महर्षि वाल्मीकि जी का दिव्य आश्रम है। हे लक्ष्मण, तुम उसी जन शून्य वन में सीता को छोड़कर शीघ्र लौट आना। अब तुम जाओ और इस बारे में भले बुरे का विचार मत करो और सीता के बारे में मुझसे कुछ भी मत कहो। यदि तुम इसके लिए मुझे रोकोगे तो मैं बहुत अप्रसन्न हो जाऊंगा। मैं तुम्हें अपने दोनों चरणों की और प्राणों की शपथ दिलाता हूँ कि इस बारे में तुम किसी प्रकार का अनुनय विनय मुझसे मत करना। यदि करोगे तो मेरे अभीष्ट कार्य में बाधा पड़ेगी
और मैं तुम्हें सदा अपना अहितकारी समझूंगा। यदि तुम मेरी आज्ञा मानते हो तो जो मैं कहूँ सो करो। इसके पूर्व सीता ने मुझसे कहा भी था कि मैं श्री गंगा तटवासी मुनियों के आश्रम को देखना चाहती हूँ, अतः ऐसा करने से उसका मन भी रह जाएगा। यह कहते कहते श्री राम जी के नेत्रों में आंसू भर आए। वे सबको विदा कर स्वयं भी अपने भवन में चले आए। सवेरा होने पर उदास लक्ष्मण जी ने सुमंत्र से कहा, हे सारथी, श्री रामचंद्र जी की आज्ञा है, तुम शीघ्रगामी घोड़े रथ में जोतो और रथ में सीता जी के बैठने योग्य अपना उत्तम बिछौना बिछाओ, क्योंकि महाराज की आज्ञानुसार सीता जी को ऋषियों के आश्रम में ले चलना है। अतः तुम शीघ्र रथ तैयार करके ले आओ। सुमंत्र जो आज्ञा कहकर और रथ में उत्तम घोड़े जोत तथा सुखदायी मुलायम बिछौने बिछा रथ ले आए और लक्ष्मण जी से बोले, हे प्रभु, रथ तैयार है। तब लक्ष्मण जी राजभवन में सीता जी के निकट जाकर उनसे बोले, हे वैदेही, आपने श्री महाराज से श्री गंगा तटवासी ऋषियों के आश्रम को देखने की इच्छा की थी, अतः उन्होंने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर मुझे आपको इस समय ले जाने की आज्ञा दी है। अतः हे देवी, आप ऋषियों के आश्रम देखने के लिए चलिए। मैं आपको शीघ्र ही मुनि सेवित वन में ले चलूँगा। लक्ष्मण जी के ऐसा कहने पर सीता जी अत्यंत हर्षित हो जाने के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने मूल्यवान वस्त्र और विविध प्रकार के रत्न अपने साथ लिए। इस प्रकार की तैयारी कर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, मैं मुनि पत्नियों को यह बहुमूल्य आभूषण दूंगी। लक्ष्मण ने बहुत अच्छी बात है कहकर सीता जी को रथ पर बैठाया और स्वयं भी रथ में बैठ चल दिए। उस समय सीता जी ने कांतिवान लक्ष्मण जी से कहा, हे रघुनंदन, इस यात्रा में मुझे बड़े बड़े अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं। देखो, इस समय मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है और मेरा शरीर कांप रहा है। हे लक्ष्मण, मुझे अपना हृदय भी रोगग्रस्त मनुष्य जैसा जान पड़ रहा है। मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है। हे लक्ष्मण, कहीं तुम्हारे बड़े भाई का तो कोई अमंगल नहीं हुआ? हे वीर, विशेषकर मेरी तीनों सासें तो सब प्रकार से प्रसन्न हैं। पुरवासी और जनपदवासी सब कुशल तो हैं। यह कहकर सीता जी हाथ जोड़कर देवताओं की मनौती मनाने लगी। तब सीता जी की सब बातें सुन लक्ष्मण ने सिर झुकाकर सीता जी को प्रणाम किया और हृदय के भाव को हृदय ही में दबाकर बनावटी प्रसन्नता प्रकट कर बोले, हे देवी, सब मंगल है। कुछ समय बाद लक्ष्मण जी गोमती के तटवर्ती आश्रम में पहुँचे और रात भर वहीं रहे। सवेरा होने पर उन्होंने उठकर सुमंत्र से कहा, शीघ्र रथ जोतो। आज मैं भगीरथी का जल श्री शिवजी की तरह अपने मस्तक पर धारण करूँगा, अर्थात स्नान करूँगा। यह आज्ञा पाकर सुमंत्र ने रथ को जोता और हाथ जोड़कर जनक नंदिनी से कहा कि आप रथ पर सवार हों। सुमंत्र के कहने से सीता जी रथ पर जा बैठी। फिर तीनों उस रथ पर सवार हो चलते चलते दोपहर तक श्री गंगा जी के तट पर पहुँचे। श्री गंगा जी को देख लक्ष्मण स्वयं को न संभाल सके। वे दुखी हो बड़ी जोर से रोने लगे। तब सीता जी लक्ष्मण को आतुर देख दुखी होकर उनसे बोली, हे लक्ष्मण, तुम किस लिए रोते हो? मेरी बहुत दिनों से अभिलाषा थी कि मैं गंगा जी के तीर पार चलूं, सो मैं आज यहाँ आई हूँ। इसके लिए तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए था। इसके विपरीत तुम रो रो कर मुझे दुखी क्यों कर रहे हो? तुम सदा श्री राम जी के पास रहते हो, इसलिए 2 दिन उनसे दूर रहने पर तुमको दुख हो रहा है। हे लक्ष्मण, यद्यपि श्री राम जी तो मुझको प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं, फिर भी मैं तो दुखी नहीं हो रही। तुम ऐसी मूर्खता भला क्यों कर रहे हो? अतः तुम ऐसी मूर्खता मत करो। तुम मुझे गंगा के उस पार ले चलो और वहाँ मुझे तपस्वियों के दर्शन कराओ, जिससे मैं उनको वस्त्र आदि भेंट कर सकूं और उन महर्षियों को यथा योग्य प्रणाम करूं। फिर एक रात वहाँ रहकर अयोध्यापुरी को लौट चलूं, क्योंकि मेरा मन भी श्री राम जी को देखने के लिए उतावला हो रहा है। सीता जी के ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने अपने दोनों सुंदर नेत्र पोंछे
और मल्लाहों को बुलाया। बुलाते ही वे आए और हाथ जोड़कर बोले कि महाराज, नाव तैयार है। लक्ष्मण जी सीता सहित नाव पर बैठे और बड़ी सावधानी से वे गंगा के पार पहुंच गए और सुमंत्र से रथ सहित इसी पार रहने को कहा। गंगा जी के उस पार पहुंचकर लक्ष्मण जी आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से सीता जी से बोले, हे विदेह कुमारी, ऐसे बुद्धिमान महाराज ने इस निंदनीय कर्म में मुझको नियुक्त कर मुझे संसार में निंदा का पात्र बनाया है, इसलिए वह कार्य मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा है। ऐसे लोक निंदित कार्य को करने की अपेक्षा यदि मैं मर जाता तो बहुत ही अच्छा था। हे शोभने, तुम प्रसन्न हो, तुम मुझे दोष मत देना। यह कहकर लक्ष्मण जी हाथ जोड़े हुए भूमि पर गिर पड़े। तब सीता जी ने लक्ष्मण जी की ऐसी दशा देख अत्यंत घबराकर उनसे कहा, हे लक्ष्मण, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बात क्या है। मैं देख रही हूँ कि तुम अत्यंत दुखी हो। महाराज तो सकुशल हैं, मुझे साफ साफ बतलाओ। हे वत्स, तुमको महाराज की शपथ है, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, अतः मुझे बताओ कि तुम इस प्रकार दुखी क्यों हो रहे हो। जब सीता जी ने इस प्रकार शपथ दी तब लक्ष्मण जी बड़े दीन हो नीचे की ओर मुख करके दुखी हो बोले, हे जनकनंदिनी, राजधानी और राज्य भर में तुम्हारे संबंध में जो महादारुण अपवाद फैला हुआ है उसे सभा में सुन। श्री रामचंद्र जी बड़े दुखी हुए और मुझे समस्त वृतांत बतला राजभवन में ले गए। हे देवी, वे सब बातें आपके सामने कहने योग्य नहीं हैं। महाराज ने उनको अपने मन में ही छिपा कर रखा है। उन बातों का सारांश है कि महाराज ने आपका त्याग किया है, किंतु मेरी दृष्टि में आप सर्वथा निर्दोष हैं। महाराज ने मेरे सामने आपको निर्दोष बतलाया है, परंतु वे पूर्ववासियों के अपवाद से डरते हैं। आप और कुछ न समझें, मैं आपको यहाँ आश्रम के समीप छोड़ जाऊंगा, क्योंकि राजा की आज्ञा और गर्भिणी स्त्री की अभिलाषा अवश्य पूरी करनी चाहिए। अतः श्री गंगा जी के तट पर ब्रह्म ऋषियों के तपोवन में, जो अति रम्य और पवित्र है, मैं आपको त्यागूंगा। आप यहीं रहें और शोक न करें। हे शुभे, मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मेरे पिता महाराज दशरथ के परम मित्र हैं, अतः आप उन्हीं ही महात्मा के चरणों में पहुँच उनकी सेवा करती हुई सुख से रहें। आप श्री राम जी का अपने हृदय में ध्यान करती हुई पतिव्रत धर्म का पालन करें, बस इसी से आपका परम कल्याण होगा। सीता जी लक्ष्मण जी के मुख से इन कठोर वचनों को सुनकर अत्यंत दुखी हुई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद सचेत होकर उठी और आंखों में आंसू भरकर दीन हो लक्ष्मण जी से कहने लगी, हे लक्ष्मण, विधाता ने मेरी देह दुख भोगने के लिए ही बनाई है। नहीं मालूम पूर्व जन्म में मैंने क्या पाप किया था अथवा किसी का स्त्री से वियोग करवाया था, जिसके कारण मेरे शुद्ध चरित्र और पतिव्रता होने पर भी मेरे पति से मेरा वियोग किया जा रहा है। पहले भी श्री राम जी के साथ वन में रहकर उनके चरणों की सेवा की और उनके संग रहने के कारण उन दुखों को सुख ही माना। हे सौम्य, अब मैं इस जनशून्य आश्रम में कैसे रहूंगी? मैं महादुखियारी किसके आगे अपना दुखड़ा रोऊंगी? हे लक्ष्मण, ऋषियों के पूछने पर मैं उनको क्या उत्तर दूंगी, क्योंकि मैंने तो कोई दुष्कर्म नहीं किया। फिर मैं उनसे श्री राम जी द्वारा अपना परित्याग किए जाने का क्या कारण बतलाऊंगी? हे लक्ष्मण, मैं तो श्री गंगा में कूदकर अपने प्राण गंवा देती, पर मैं ऐसा भी नहीं कर सकती, क्योंकि यदि मैं ऐसा करूं तो राजवंश का और मेरे पति का परिहास होगा। हे लक्ष्मण, तुम उनकी आज्ञानुसार ही कार्य करो, मुझ दुखियारी को यहाँ छोड़ जाओ। किंतु अब जो मैं कहती हूँ उसे सुनो। पहले तो विशेषकर मेरी ओर से हाथ जोड़कर और चरणों में माथा टेक कर मेरी सब सासों और फिर महाराज से कुशलता पूछना। फिर सबको प्रणाम कहना और महाराज से कहना, हे रघुनंदन, तुमको तो भली भांति ज्ञात ही है कि तुम्हारी सीता शुद्ध चरित्र है, सदा तुम में भक्ति रखती हुई तुम्हारा हित चाहती रहती है। हे वीर, तुमने अपवाद के भय से मेरा परित्याग किया है। यदि मुझे त्यागने से तुम्हारा अपवाद
नष्ट होता हो तो मुझे यह भी स्वीकार है, क्योंकि मेरे लिए तो तुम ही मेरी परम गति हो। यह बात तुम धर्म में सदा सावधान रहने वाले महाराज से कह देना, और यह भी कहना कि महाराज जैसे तुम भाइयों के साथ व्यवहार करते हैं वैसे ही पुरवासियों के साथ व्यवहार करें। यही तुम्हारा कर्तव्य है। इसी से तुमको उत्तम से उत्तम कीर्ति प्राप्त होगी। और जैसे भी हो पुरवासियों के अपवाद से स्वयं को बचाएं, तथा यह भी कहना, नारी के लिए उसका पति ही देवता है, बंधु है और गुरु है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि अपने प्राण को दांव पर लगाकर भी पति का मनचाहा कार्य करे। जाते जाते यह भी देखते जाओ कि इस समय मैं गर्भवती हूँ। जब जानकी जी ने ऐसा कहा तब लक्ष्मण जी बड़े दुखी हुए। फिर उन्होंने सीता को प्रणाम करने के लिए अपना माथा जमीन पर टेका। कुछ कहने की इच्छा होने पर भी वे कुछ न कह सके और महारानी की प्रदक्षिणा कर उच्च स्वर से रोने लगे। फिर थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर कहने लगे, हे शोभने, यह तुम क्या कह रही हो कि तुम मुझे देखते जाओ? हे शोभने, मैंने तो आज तक कभी तुम्हारा रूप नहीं देखा। मेरी दृष्टि तो सदा तुम्हारे चरणों में ही रही है। फिर श्री रामचंद्र जी के पीठ पीछे इस निर्जन वन में मैं किस प्रकार तुमको देख सकता हूँ? यह कहकर और जानकी जी को नमस्कार कर लक्ष्मण नाव पर चढ़े। फिर मल्लाह को कहे लक्ष्मण अत्यंत दुखी हो गंगा जी के तट पर आए। शोक से विह्वल लक्ष्मण जी तुरंत रथ पर सवार हुए, किंतु बार बार पीछे की ओर फिर कर अनाथ की तरह बैठी हुई जानकी जी को देखते हुए जा रहे थे। जब सीता जी ने देखा कि लक्ष्मण जी का रथ धीरे धीरे दूर निकल गया, तब वे और भी अधिक शोकान्वित हो गईं और उस वन में जोर जोर से रोने लगी। उस स्थान के निकट ही मुनि कुमार खेल रहे थे। जब उन्होंने सीता जी को रोते हुए देखा तब वे सब तुरंत दौड़कर वाल्मीकि जी के पास गए और उनके चरणों में शीस नवा एवं उनको प्रणाम कर उनसे सीता जी के रोने का हाल कहा। वे बोले, भगवान, किसी बड़े आदमी की स्त्री बुरी तरह रो रही है। रूप में वह लक्ष्मी के समान है, किंतु हम लोगों ने उसे पहले कभी नहीं देखा। हे महर्षि, आप गंगा किनारे चलकर उसे देखिए। वह स्त्री तो ऐसी जान पड़ती है मानो स्वर्ग से कोई देवी धरती पर उतर आई हो। हमें तो वह मनुष्य की स्त्री नहीं जान पड़ती। आप चलकर उसका सत्कार कीजिए। उन मुनि कुमारों की ये बातें सुन और योग बल से ध्यान द्वारा सब हाल जानकर महर्षि वाल्मीकि बड़ी शीघ्रता से उस ओर गए जिस ओर जानकी जी बैठी हुई रो रही थी। वाल्मीकि जी को जाते देख मुनि कुमार उनके पीछे लग लिए। ऋषि अर्घ्य लिए हुए गंगा तट पर बैठी हुई जानकी जी के पास पहुंच गए। उनके पास पहुंचकर मुनि वाल्मीकि ने शोक से विकल सीता जी को अपने तपोबल से हर्षित कर मधुर वचन बोले। तू दशरथ की पुत्र वधु श्री रामचंद्र की प्यारी पटरानी और जनक की पुत्री है। हे पतिव्रते, मैं तेरा स्वागत करता हूँ। जिस समय तू यहाँ आने को तैयार हुई थी उसी समय मैंने योग बल से ध्यान द्वारा तेरे त्यागे जाने का कारण आदि समस्त बातें अपने मन में जान ली थी। हे महाभागे, मैं तेरी शुद्ध आचरण को भी भली भांति जानता हूँ, क्योंकि त्रैलोक्य की सभी बातें मुझे यहाँ बैठे बैठे ही योग बल से ज्ञात हो जाती हैं। हे जानकी, अब निश्चिंत होकर मेरे समीप रह। मेरे आश्रम के निकट ही अनेक तपस्विनियाँ तप किया करती हैं। हे पुत्री, वे सब अपनी पुत्री की तरह तेरा पालन करेंगी। यह अर्घ्य ले और अपने मन को शांत कर। जिस प्रकार तू अपने घर में रहती थी उसी तरह यहाँ रह। अब दुखी मत हो। सीता जी ने महर्षि वाल्मीकि के इन परम अद्भुत वचनों को सुन उनके चरणों में सिर रख उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी बातें मान लीं। जब मुनि वहाँ से अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे तब सीता भी हाथ जोड़े हुए उनके पीछे चली। मुनिराज को जानकी सहित आते देख मुनि पत्नियां आगे बढ़ और हर्षित हो उनसे यह कहने लगी, हे मुनि श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। इस बार हम लोगों को बहुत दिनों बाद आपके दर्शन मिले। हम सब आपको प्रणाम करते हैं। आज्ञा दीजिए हम क्या करें। उन सब के ये वचन सुन
महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, महाराज श्री रामचंद्र जी की यह भार्या यहाँ आई हैं। इसे बिना अपराध इसके पति ने त्याग दिया है। यह पतिव्रता और निर्दोषा हैं। मैं अब सदा इसका भरण पोषण करूँगा। मेरे कथन को मानकर आप सब भी बड़ी प्रीति के साथ सम्मान पूर्वक इसकी रक्षा करें। इस प्रकार बार बार उन तपस्वियों को भली भांति समझाकर और जानकी जी को उन्हें सौंपकर शिष्यों सहित ऋषि वाल्मीकि अपने आश्रम में चले आए। सीता जी को वाल्मीकि के आश्रम में जाती हुई देख लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हो उदास हो गए। लक्ष्मण पहले कुछ दूर चले आए थे, फिर जानकी जी के वाल्मीकि आश्रम में जाने की प्रतीक्षा में कहीं छिपे हुए खड़े देख रहे थे। फिर लक्ष्मण सुमंत्र से बोले, हे सारथी, देखो सीता जी के संताप का वृत्तांत सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा दुख होगा। जानकी जी का यह वियोग महाराज को अदृश्य फल से प्राप्त हुआ है। मुझे तो अब इस प्रकार का निश्चय हो गया है कि भाग्य में लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। देखो, जो क्रोध में भर देवता, गंधर्व, दैत्य आदि का नाश कर सकते हैं, वे श्री रामचंद्र जी भी भाग्य के वशीभूत दिखाई पड़ते हैं। देखो, पहले उन्होंने पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष निर्जन दंडक वन में वास किया और अब उससे भी अधिक उनके लिए यह सीता का त्याग रूपी दुख है, जो नगरवासियों के वचनों के कारण उनको प्राप्त हुआ है। हे सुमंत्र, अनुचित बात कहने वाले नगरवासियों के कथन मात्र से सीता का त्याग जैसा यशनाशकारी कर्म करना कौन से बड़े धर्म का कार्य है। इस प्रकार की लक्ष्मण जी की बातें सुन सुमंत्र श्रद्धा पूर्वक कहने लगे, हे सौमित्र, तुम मैथिली के लिए दुखी मत हो। ऋषि दुर्वासा ने तुम्हारे पिता के सामने ही इस बात को विचार कर निर्णित कर दिया था कि श्री रामचंद्र जी प्रायः दुखी ही रहेंगे और उन्हें सुख नहीं मिलेगा। उनका अपने प्रियजनों से शीघ्र ही वियोग होगा। सीता को ही क्या, यह महाराज तो कुछ अधिक समय बीतने पर तुमको, शत्रुघ्न को